सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आपको पता ही है, मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको आरपीएफ की। जैसे कि मैंने आपको अब तक वर्णमाला करा दी थी, है ना, और मैंने आपको डाइस के क्वेश्चन करा दिए थे। ये मेरी डाइस की दूसरी क्लास है। जैसे मैंने आपको क्लोज डाइस कराया अब तक, क्लोज डाइस वाले, ठीक है। अब मैं आपको ओपन डाइस कराऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। क्लोज डाइस में मैंने आपको 2 टाइप बताए, 2 रूल बता दिए थे। मैंने बताया टाइप, मतलब मैंने बताया आप सबको, जैसे कि डाइस के टाइप के होते हैं 2 टाइप की। जैसे कि एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा, है ना। मानक पासा वह पासा होता है जिनकी विपरीत सतह का योग 7 होता है, और सामान्य पासा जो होता है कि इनकी विपरीत पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। फिर मैंने इसके बाद बताया था 2 रूल बताए थे। मैंने फर्स्ट रूल बताया था, इनकी कोई भी सतह कॉमन न हो तब क्या होता है, सब इधर के इधर कॉमन होते हैं, इधर के इधर हो जाता है। और हाँ, मानक पासा होता है तब उनके विपरीत सतह का योग 7 हो जाता है। एक रूल बताया था, एक विपरीत। दूसरा रूल मैंने बताया, जैसे चैप्टर डाल लें आप, डाइस और पासा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल में, फर्स्ट रूल में मैंने बताया था आपको, देखो कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो। मैंने ऐसे डाइस बनाया था 2, तो मैंने आपको उसमें बता दिया था, जैसे कोई भी सतह कॉमन ना होगी तब 1 4 4 5 3। तो इसमें कोई भी सतह कॉमन दिख रही है आपको, 2 डाइस है, नहीं दिख रही ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इधर का पूछा फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, एक ही डाइस को 2 तरह से दिखाया गया है। तो मैंने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो इधर के सारे होंगे, इधर के सहारे होंगे, है ना। 1 के विपरीत भी होंगे, 6 के विपरीत भी होंगे। अरे इधर की पूछे 4 के विपरीत, तो इधर के सब होंगे, इधर के सब होंगे। बात समझ में आई। तो जैसा मतलब 1 कॉमन वाला है, एक भी कॉमन नहीं है। अभी यहाँ पे मानक पासा होता, सपोज चलो मानक पासा है, तब मानक पासा है तब तो इसमें क्या होता आपका, यहाँ 3 होता, यहाँ पे 6 और 4 होता। तब नहीं कहते आप इधर के सब होंगे, इधर के। आपको पता है मानक पासा है, विपरीत सतह तो 7 होता है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, अगर 1 के विपरीत 6 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा, और 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। तब दोनों कंडीशन अलग अलग बन गए। इसमें बात आई समझ में। फिर इसके बाद मैंने सेकंड रूल कराया था आपको, सेकंड रूल में मैंने बताया था, जब एक सतह कॉमन हो, सेकंड रूल में एक सतह कॉमन हो, जैसे मैंने एक सतह कॉमन बताई, तो मैं एक पासे को 2 स्थिति दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक सतह कॉमन 2 5 6 2 6 2 4 3। तो मैं इसमें बताया था, इसमें हाँ सब कुछ कॉमन दिख रही है आपको, हाँ दिख रहा है 0, 2 इसमें 2 इसमें। देखो इसको 2 उठाओ नीचे और इसको भी उठाओ 2। अब क्या करना है आपको, क्लॉक वाइज में घड़ी की दिशा में घूमना है। इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिणाव्रत। क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो 2 के बाद क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, इधर 2 के बाद 4 आएगा और फिर 3 आएगा। अब जिसके विपरीत आपको पूछे वो बता देगा। 6 सतह होते हैं, क्या नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा। अब क्या है, 3 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1। तो जो है ना सेकंड रूल था, और हम इसी से सब क्वेश्चन करेंगे इन रूलों से। तो 4 डाइस बने हो, 6 डाइस बने हो, कितने भी डाइस हो, ठीक है। तो सेकंड रूल समझ में आ गया। अब तीसरा रूल, ये सब मैंने कल करा दिया था उस दिन, ठीक है। आज मतलब रूल थर्ड लिखे आप, अब उसमें मैंने हिंदी लिखा है इसमें आपको। मैंने कहा जब एक पासे को 2 तरह से घुमाया जाए, तब 2 सतह कॉमन हो। तो एक ये है तीसरा रूल है, जब एक पासे को 2 तरह से घुमाया जाता है तब 2 सतह कॉमन हो। तो मैंने 2 डाइस बनाते हैं, डाइस एक ही है, मैं इसको 2 तरह से घुमाया जा रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड,
ये हमारा, अब देखो मैंने दिखाया जब एक पासे को दो तरह से घुमाया जाए, जब एक पासे को दो तरह से घुमाया जाए, जब दो सतह कॉमन हो, ठीक। तो इसमें देखो दो सतह कॉमन है, हाँ है, दो तीन इसमें भी है। इसमें कैसे करना है फिर जी, हमेशा लिख लेना आप एक पॉइंट बना के, जो बचता है उसके विपरीत होता है हमेशा। अब देखो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 5 होता है, हमेशा इसके विपरीत होगा, इसका तो कोई संदेह नहीं करना। तो वो पूछे तो 5 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। बात आई समझ में। फिर अब इसमें मैंने पूछा 6 सतह है, तो मैंने पूछा सर 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, लिखना पॉइंट इसमें भी 2 के विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा, पॉइंट लिखना। जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता है और वो नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, उसके विपरीत होता है। लिख लेना, विपरीत होता है। जैसे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहे हैं, तो 2 3 एक उठा लो, 2 3 क्या नहीं दिख रहा हमें, 1 और 4 नहीं दिख रहा, तो इसके विपरीत होगा 1 और 4। बात आई समझ में। यहाँ पे 3 के बीच क्या होगा, ये दोनों होंगे, ठीक है। एक पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब यहीं पे लास्ट पॉइंट सीधा मैंने कहा, जो अब इसमें मैंने कहा जो हमें नहीं दिखता है, जो हमें नहीं दिखता है और वो दिखता है, उसके विपरीत होता है, उसके बात समझ में। क्या नहीं दिख रहा है, तुम्हें 1 और 4 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 1 और 4 नहीं दिख रहा। अब 1 के विपरीत क्या होगा, हमें दिख रहा है, इन दोनों को छोड़ के 6 और 5 को छोड़ के, तो उसके विपरीत हो गया ऑलरेडी। क्या दिख रहा है, 3 और 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 और नहीं दिख रहा, 4 और 4 के विपरीत 3 और 2 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान से देखें आप लोग सभी, है ना। एक बार मैं पढ़ा दूंगा इसको, तो आप कोई भूले नहीं, रूल याद कर लेना, बस इतना ही है, ठीक है। सभी बच्चे समझ में आ रहा है, सही बच्चों को, हाँ ठीक है। तो नोट डाउन कर लें आप सही बच्चे। सही बच्चों को समझ में आया है ना। कोई डाइस इसमें कोई पूछे हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। वैसे मैं 3 रूल करा दिया आपके, मैं क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा आपको। अब डालने आप ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। ठीक। अब जैसे कि कोई पासा होगा आपके पास, जैसे मैंने एक पासा बना दिया, थोड़ा छोटा है, ये आपका ओपन डाइस है। अब इसमें पूछा जाएगा क्लोज डाइस पूछता है। सबसे पहले क्या है, हमें ऐसा कोई डाइस हो, एक को छोड़ के पहले तो इसके एक विपरीत होता है, विपरीत निकालना सीखो। जैसे एक को छोड़ के एक पहले सी लगाओ वर्टिकल, फिर नॉन वर्टिकल, ठीक है। ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, तो पहले हमें क्या करना है, एक को छोड़कर एक, तो 2 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, फिर 1 के विपरीत 5, 1 के विपरीत क्या होगा 5, जो हमें बचता है लास्ट में वो उसके विपरीत होता है 3 के विपरीत 6, जो हमारे विपरीत लिख रहा है, ठीक है। अब हमने पूछेगा इसमें इसके विपरीत क्या है, कौन सा पासा बन रहा है। देखो इसमें भी लिख लेना आप एक चीज, तो हमें इसमें पॉइंट लिखा देना है, जैसे
कोई भी पासा होता है, कोई भी पासा हो क्लोज डाइस होगा, मतलब ओपन डाइस से क्लोज डाइस में आएगा, तो एक दो रूल है, दो तीन, तो उसे आप बस लिख लें। देखो, विपरीत सतह एक साथ कभी दिखती नहीं है, और विपरीत सतह एक साथ कभी छिपती भी नहीं। क्या बात समझ में आई? जैसे कि कोई विपरीत सतह में चार ऐसे पासे बनाती है, जो मैंने चार डाइस बना रहा हूं यहां पे, डाइस 5, 1, 2, 3, एक बना दी मैंने यहां पे 4। तो मैंने यहां पे कुछ नंबर रख दिए, 2, 4, 5, 1, 2, 3, सही। मैं रख दिया 1, 5, 4, मैं रख दिया 3, 6 और 2। जब मैं 4 डाइस बना दिए, मैंने कहा इस पासे को हम बंद करेंगे तो कैसा डाइस बनेगा, चारों में देख के बताना। तो मैंने आपको लिखा विपरीत सतह एक साथ कभी दिखती नहीं है और एक साथ कभी छिपेंगे भी नहीं। अब पहला डाइस बताओ। देखो यहाँ पे 4, 2, 4, 5 है। अब देखो विपरीत सतह 5, 2 के विपरीत 4 है, जो तो हमें दिख रहा है, दिख नहीं सकता ना कभी विपरीत सतह, ये गलत हो गया। बात समझ में आई? फिर इसको उठाओ, 1, 5, 4, 1, 5 तो विपरीत हमें दिख रहा है, तो ये भी गलत है ना, दिखाया ना वो चीज मैंने। अब देखो 2, 3, 6, तो जिसकी विपरीत तो 6 और 3 विपरीत, ये नहीं हो सकता। अब तो 1, 2, 3 अलग अलग है, देखो 1, 2, 3, तो ये वाला सही है। बात आ रही समझ में? इसको जल्दी निकालना। और एक और सवाल करते हैं बढ़िया से। विपरीत सतह कभी दिखती नहीं है और कभी छिपती भी नहीं है एक साथ, ये कभी छिपेंगे नहीं एक साथ, एक जरूर इसमें दिखेगा कोई ना कोई। बात आ रही समझ में? नहीं है ना? उतारो। जैसे कि मैंने यहां बना दिया गुणा, प्लस, भाग, माइनस और तुम्हारा बराबर, और यहां पे बना दिया परसेंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको अब तुम्हें करना है। ठीक है, इसमें क्या है अब, मतलब ओपन डाइस से क्लोज डाइस कौन सा बन जाएगा, इसमें हम बंद करेंगे तो कौन सा सही है, तो मैं बता दे रहा हूं। इसे बताओ कौन सा पासा सही है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, एक्चुअली में क्या है कि मैं यार क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम भी बहुत होगा और मैं लिखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि लंबी क्लास होगी तो बोरिंग भी फील होगा थोड़ा। तो मैं बस 1-2 कराऊंगा, फिर मैं आपको 10-15 क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं भी बस बताता जा रहा हूँ बस आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, ओपन डाइस ये वाला, तो क्लोज में कैसे बंद करेंगे तो मैंने तुम्हें लिखा दिया था, तो उसमें बताएं कौन सा सही है कौन सा
गलत है। कर लिया? अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैं इस सबसे पहले इसको विपरीत निकाल लो, तो गुणा के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे भाग होगा, प्लस के विपरीत क्या होगा, माइनस होगा, परसेंट के विपरीत बचा हुआ क्या होता है, उसका बराबर का चिन्ह होगा। अब देखो इसमें देखो विपरीत सतह एक साथ दिखने नहीं चाहिए और एक साथ कभी छिपने नहीं चाहिए। तो देखो भाग और गुणा दिख रहा है, भाग और गुणा विपरीत है, यहाँ क्यों दिख रहा है भाई, गलत हो गया पहला। यहाँ देखो प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो परसेंटेज और बराबर दिख रहा है, यहाँ विपरीत है, तो ये गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, देखो प्लस बराबर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पे अलग है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे विपरीत दिखने नहीं चाहिए। अब देखो माइनस जीरा बराबर जीरा माइनस जीरा परसेंट जीरो, तो सही है ना, तो एक साथ दिख रहा है, तो सही बात आई समझ में, एक साथ दिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, सी सही है। लिख लें, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बात आई समझ में, नहीं पूरी तरह। अब क्लोज्ड आइज पे आ जाओ। अगर हमें क्लोज डाइज टू ओपन ठीक, तो क्लोज डाइज टू ओपन डाइज, तो ये बहुत ईजी है, सब कर लोगे आप। डाइस बना लो, 3 बना लें, 4 बना लें, कोई दिक्कत नहीं, बस सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो 2 डाइस बना दिए यहाँ पे, क्या आपके 2 डाइस हैं। अब ओपन डाइस ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, दो, तीन डाइस मैंने बना दिए। तो इसमें ये पूछा है कैसा, मतलब ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा मैं, ठीक है। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दो के 4, जी मैंने डाइस बनाए 3। अब मैंने बताया था आपको हमें दिखने चाहिए, पहले मैंने कॉमन कौन सा लगाना है इसमें, 1 कॉमन वाइट ब्रेक लग रही है, देखो मैंने बताया इतने में तुम्हें कराया तो सब रूल वही लगेंगे, 2 फिर क्या आएगा 6 फिर आएगा 3 फिर क्या आएगा 2 और 5 और 1। अब क्या नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा, जो होगा इसको कॉमन। अब देखो इसमें चेक कर लें आप, बस आप, मैंने बताया एक को छोड़ के एक होता है, देखो एक के विपरीत क्या है यहाँ पे, एक के विपरीत क्या होगा यहाँ पे 3 होगा भाई, एक के विपरीत क्या होगा 3, हाँ है, अब तक सही है। तो 2 के विपरीत 4 है और 5 के विपरीत 6 है, बन सकता है, बन गया ना, बन गया। चलो अब यहाँ पे देखो एक के विपरीत क्या है, यहाँ पे 2 के विपरीत क्या है 4, 5 के विपरीत क्या है यहाँ पे 6 और इसके विपरीत क्या है 3, नहीं बनना है, चलो 2 ही बनना है। और इसमें देखो 3 के विपरीत 6 नहीं बनना, ये देखो क्या है ना, तो ये गलत है, 2 सही बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 बन सकते हैं और 1 नहीं बन सकता। बात आती समझ में, पहले विपरीत निकालना, हमें दिख रहा है वो बन जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं है इसमें, है ना। तो देखो कैसे देखना है आपको, पहले विपरीत निकालना है आप 1 कॉमन वाली ट्रिक से।
तो देखो 2 के विपरीत यहाँ पे 1 के विपरीत क्या है 3 है, हाँ 1 के विपरीत 3 है, तो 2 के विपरीत 4, हाँ 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत क्या है 6, हाँ 5 के विपरीत 6 है। दूसरे में चेक करो 2 के विपरीत 4 हाँ है, 5 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 1 हाँ है। इसमें देखो 1 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 3 है, नहीं बन सकता जी वाला। 5 के विपरीत 6 भी है और ये भी नहीं है। आगे बात में 2 बन सकते हैं और जो नहीं बन सकते। ओपन डाइस समझ में आ रही है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे करना है ये कौन लिख लें आप, निकाल लो। और तो कितने भी डाइस आ जाए 1000 500 कितने भी आ जाए कोई दिक्कत है, 100 आ जाए 500 आ जाए कोई दिक्कत, 2 दिन पे होंगे वो 2 रूल वाले। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 4 6 5, यहाँ मैंने बना दिया 1 2 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है 1 कॉमन वाइड ट्रिक लगानी है। ठीक है, इसके और कुछ नहीं करना, ओपन डाइस पे क्लोज डाइस में ज्यादा ऊपर नहीं जाना, और मैं यहाँ 2 डाइस बनाऊंगा बस। ये तुम्हारे 2 डाइस बना दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कॉमन देखो, चलो मैं लिख दे रहा हूं 3 3 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और बना लो लोग, चलो ठीक है। ठीक है, देखो तो 3 डाइस है ना, तो हमें क्या करना है फर्स्ट कॉमन वाला ट्रिक लगाने, इसे उठा लो और इसे उठा लो, पहले इसे देखते हैं फिर बाद में देखेंगे। तो इसमें भी कितना कॉमन है, क्या है कॉमन, इसमें कुछ है कॉमन, 4 कॉमन है इसमें भी 4 कॉमन है। तो 4 मैंने ऊपर से उठाया, 4 यहाँ पे उठाया, तो 4 से कितना आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 से 6, फिर आएगा 5। ठीक है, अब 9 दिख रहा है हमें तो 1 आ गया इसके भी। अब पहला चेक करते हैं, इसको छोड़ दे गया वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, करने के लिए हम कर सकते हैं उसके भी। देखो 1 के विपरीत क्या है यहाँ पे, 1 के विपरीत 4 लिख दो नीचे, 2 के विपरीत क्या है 6 इधर लिख दो, 3 के विपरीत क्या है 5 लो, हो गया जी वाला। ये रोटेशन में आएंगे तो मैं तो बता दूंगा, बन गया ना पूरा। अब देखो यहाँ पे देखो 5 के विपरीत क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 के विपरीत 6 है, यहाँ पे क्या है 4 के विपरीत 6, तो ये बन सकता है नहीं बन सकता। और 1 के विपरीत 2, यहाँ पे क्या है 1 के विपरीत 4, देखो है ना है। अब इसको चेक करो 6 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत क्या है 5, तो गलत। अब देखो इसमें 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3 है, देखो 5 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, हाँ 2 के विपरीत 6, तो ये वाला सही। बात आ रही समझ में, कभी नहीं भूल सकते आप इतना, रियल बता रहा हूं आपको, मैं क्लास ही ऐसी कर रहा हूं बस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब मैं इसमें एक और करूं रोटेशन वाले, बात आ रही समझ में। क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे कराऊंगा बहुत ही अच्छे अच्छे रोटेशन। ठीक है, तो कोई क्या है आपका एक जैसे आएगा इसमें, जैसे आपको बन के आएगा एक डाई जैसे, ठीक है। तो इसमें एक जहां पे दे देगा, दो जहां पे दे देगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो बस मैं तो बता दे रहा हूं 2 डाइस ले लो यहाँ पे, क्वेश्चन तो मैं इसे लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो जो मैंने आपके लिए 2 ले लिए डाइस, ये तीसरा डाइस है जहां क्या आएगा। अब देखो मैंने यहां बना दिया ऐसे करके, कुछ मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया,
तो मैंने ऐसे उठा लिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले तो कॉमन वाली ट्रिक लगाओ, कॉमन वाली, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आ गया 4, 2 के बाद 6 और 6 और 1, क्या नहीं दिख रहा मुझे, अब यहाँ पे 2, ठीक है। अब एक डाइस को उठा लो, उसमें एक डाइस, तो 6 के विपरीत क्या है यहाँ पे 3, 1 के विपरीत क्या है 4, और 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे 5, क्या था 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत क्या है यहाँ पे 5। अब क्या करना है आपको, कोई भी चीज होती है चौखंडी टाइप की, ये मान लो चौखंडी अपनी ये, तो चौखंडी होती है, हमें कोई भी डाइस होगा तो मैं उसकी 3 सतह हमेशा दिखाई देती है, 3 सतह, कोने तो होते हैं अपने 8, मगर एक कोना दिखाई देता है 8 कोनों में से, पूरा पूरा तीनों सतह एक साथ दिखती है। जैसे कि अब कोई डाइस बना, यहाँ पे मैंने तीसरा डाइस बना दिया कोई ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेगा इसमें आपको 2, 6 और यहाँ पे देगा क्वेश्चन मार्क, बस तुम्हें क्या करना है, इसमें क्लॉक वाइज घुमाना है, क्या करना है, क्लॉक वाइज, मतलब दक्षिणाव्रत। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पूछे क्या आएगा, मैंने क्लॉक वाइज घुमाना है, मैंने कहा क्लॉक वाइज घुमाना है, तो 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर और 1 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये 1 ही तो आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अभी अब मैं तुम्हें बताऊं, तो मैं कॉमन कर दिया एक इजी से, और यहाँ पे और भी कुछ आ जाता, देखो ये वाला कौन है यहाँ पे, ये वाला सही है, ये वाला कौन है। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो मेरा कोई आंसर आ गया 1, 1, 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करोगे, तो ये वाला कौन है ना, तो 1, 6 कितना आएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तुम्हें क्लॉक वाइज घुमाने, क्लॉक वाइज में। अब जैसे कि अब यहाँ पे दे देता, यहाँ पे दे देगा 3, 2 और यहाँ क्वेश्चन मार्क बताओ, तो 3 कहां पे, यहाँ पे क्लॉक वाइज घुमाओ, तो 3 जो वाला कौन है, तो यहाँ के नीचे तो 3 है, तो 3, 2, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 3, 2, 1 में कोना वाला। अब वो ये वाले कोने की बात करूं, कोई दे देगा आपको ये 3, 3, 4 और यहाँ देगा क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा, अच्छा 3 तो यहाँ पे है ही है, 3, अब 4 इधर की साइड है वाले कोने पे, तो 3, 3, 4, 3, 4, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब अगर इस कोने की बात करो, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4, तो 2, 4, 6, क्या 2, 4, 6, एक हमें दिखने जाए इसके पीछे होता है ये वाला जी, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये वाला होता है, तो रोटेशन में ऐसे सवाल आते हैं। बात आई समझ में, मैं तुम्हें सब करा दूंगा इसकी टाइप, समझ में आ रही है बात, नोट डालो।